और बिहार की पूर्णिया सीट पप्पू यादव के लिए कुछ आग का तारा इस तरह से बन चुकी है कि कांग्रेस के दबाव के बावजूद वो निर्दलीय चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटे। और आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने उन्हें कैंची छाप सिंबल दिया है। देखिए रिपोर्ट। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, अब ये साफ हो गया है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तक पप्पू यादव ने कांग्रेस के दबाव के बावजूद चुनाव से अपना नाम वापस नहीं लिया और साफ कर दिया कि वो पूर्णिया सीट किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले पप्पू यादव को चुनाव आयोग ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार कैंची सिंबल दिया है। पप्पू यादव अब कैंची सिंबल के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। सिंबल मिलने के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्णिया के सम्मान में पप्पू मैदान में, अहंकार टूटेगा, पूर्णिया जीतेगा। पूर्णिया की जनता की आवाज, नंबर 6 कैंची छाप। दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा कि तारीख 26, नंबर 6, पूर्णिया की होगी जय। चलेगी कैंची, नफरत को काटेंगे, मोहब्बत जीतेगा, दूर करेंगे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के विकास की बाधा। पप्पू यादव, बीमा भारती और बीजेपी उम्मीदवार तीनों पूर्णिया सीट पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से, हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। पप्पू यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ेंगे और आखिरकार कांग्रेस के झंडों के साथ पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया और कांग्रेस के दबाव के बाद भी नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। पप्पू यादव ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस आलाकमान का समर्थन है, जबकि कांग्रेस उन्हें नामांकन वापस लेने को कह रही थी। अब देखना होगा कि पप्पू यादव के इस कदम पर कांग्रेस आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश भर में अपनी मीठी बोली और मखाने के लिए मशहूर मिथिलांचल में आखिर सियासी रंग कैसा है? वहां की जनता आखिर किसे अपना नेता चुनने जा रही है? वहां की जनता आखिर सियासी चर्चाओं में किसका जिक्र कर रही है? ये जानने के लिए हमारी टीम दरभंगा पहुंची और वहां के सियासी समीकरणों को जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। बिहार का मिथिलांचल वैसे तो देश भर में मखाने और पान के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोग आपको देश भर के हर कोने में मिल जाएंगे। यही वजह है कि यहाँ की सियासत भी कभी स्थिर नहीं रही। आजादी के बाद से इमरजेंसी तक दरभंगा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन जेपी आंदोलन के बाद यहाँ से स्थानीय दलों के नेता चुने गए। 2019 में यहाँ से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ने अपना दमखम दिखाया और बीजेपी ने एक बार फिर गोपाल जी ठाकुर पर दांव लगाया है। तो वहीं आरजेडी ने दरभंगा से अपने इकलौते विधायक ललित यादव को उम्मीदवार बनाया है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र जहां 2024 का रण एक बार फिर दिलचस्प होने वाला है। 2019 में यहां से गोपाल जी ठाकुर कैंडिडेट बने और जीत का परचम लहराया, और इस बार मुकाबला उनका गोपाल जी ठाकुर का इस बार ललित यादव से है। ललित यादव महागठबंधन और आरजेडी के उम्मीदवार हैं। सीधा मुकाबला इस सीट पर शुरुआती दौर से देखें तो बीजेपी और आरजेडी के बीच रहा है और वही कड़ा मुकाबला इस बार भी देखने को मिलेगा। दरभंगा जिले का सियासी समीकरण देखा जाए तो यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर जेडीयू और 1 सीट पर आरजेडी का कब्जा है। ऐसे में देखा जाए तो 5 सीट एनडीए के खाते में है। दरभंगा की कुल आबादी 13 लाख है, जिनमें 6 लाख महिला और 7 लाख पुरुष वोटर्स हैं। यहाँ करीब 4.5 लाख मुस्लिम हैं, जबकि यादव वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। यहाँ ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी करीब 3 लाख है।
राजपूत और भूमिहार वोटर्स भी 1-1 लाख हैं। इसके अलावा सहनी और दलित वोटर्स भी अच्छी खासी संख्या में हैं। कुल मिलाकर दरभंगा सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दरभंगा में रण है, 2024 का रण, और इस रण में कहा जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण को फिट करेगा जीत उसकी होगी। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो दरभंगा में 40 लाख से ज्यादा आबादी है और 18 लाख वोटर्स हैं। जी हां, अगर जातिगत समीकरण को देखें तो यहां पर मुसलमान, ब्राह्मण और यादव जाति जो है कहीं ना कहीं निर्णायक है। जहां एक तरफ आरजेडी एमवाई समीकरण को लेकर अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे, तो वहीं बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन ये कह रहा है कि उनके साथ बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, नीतीश कुमार के वोटर हैं, पासवान के वोटर हैं, मांझी के वोटर हैं, जो उनको जीत दिलाएंगे। पंचायत से संसद तक का सफर तय कर चुके गोपाल जी काफी साधारण जीवन जीते हैं। कई बार अलग अलग पदों पर जनप्रतिनिधि चुने जाने के बावजूद गोपाल जी के पास दरभंगा में न कोई अपना घर है और न ही कोई संपत्ति। गाड़ी के नाम पर एक कार है, वो भी लोन पर चल रही है। बिहार में आपको ऐसे बहुत कम ही सांसद मिलेंगे। जब हमारी टीम ने गोपाल जी ठाकुर से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हम राजनीतिक सफर तय किए, लेकिन हम अपने लिए कभी कोई सोचे नहीं। इस दरभंगा शहर में कहीं एक धूर जमीन, एक मकान और 5 वर्षों से जो हम सांसद के रूप में रहे, तो न हम दिल्ली में एक गाड़ी लिए, न यहाँ पर गाड़ी लिए। एमएलए काल में एक लोनी गाड़ी, अभी भी उसका लोन है ही। दरभंगा से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव भी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ललित यादव ने इस बार बीजेपी को दरभंगा से उखाड़ फेंकने का दम भरा है। हमारी टीम ने जब ललित यादव से बात की तो उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। ललित यादव का कहना है कि इस बार माहौल उनके पक्ष में है। ये जनता का जो जन आशीर्वाद हमको मिल रहा है, पूरे अपने दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता मालिक का पूर्ण जन आशीर्वाद मिल रहा है। इसीलिए हम लोगों के सामने कोई चुनौती नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हम लोग 30,000 से बेनीपुर की जनता ने उसको हराया था। इस बार दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के दोबारा उनको फिर 3 लाख वोट से हराया। दरभंगा से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन यहाँ की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने दरभंगा की जनता के बीच जाकर पड़ताल की। जनता मोदी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। पता ललित कहाँ टिक रहे हैं? 6 बार के विधायक गोपाल जी से टक्कर कहीं नहीं टिक रहे हैं। उसका चर्चा भी नहीं है हमारे महादलित टोला बस्ती में। तो 4 बार विधायक रहे, 5 बार विधायक रहे, ये कोई मायने नहीं रखता है। जैसा कि सामाजिक छवि उनका कहीं से अच्छा नहीं है, इसीलिए दूर दूर तक ललित यादव कहीं दिखाई नहीं देता। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, बिल्कुल। कितने जोर शोर से खिलेगा? पूरे 4 लाख पार करेंगे गोपाल जी। बुढ़ा भूतो न भविष्यति, कमल खिलेगा। आज तक ऐसा नहीं, एक तरफ अपराधी है, एक तरफ कार्यकर्ता है। न्याय और अन्याय की लड़ाई है, न्याय की तरफ जनता जाने को तैयार है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन यूपी से पहले ये रास्ता बिहार से गुजरता है। जिसने बिहार की नब्ज पकड़ ली, दिल्ली उससे दूर नहीं। यही वजह है कि बिहार पर एनडीए और इंडी दोनों की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दरभंगा सीट पर भी दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि दरभंगा की जनता किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट।